दोस्तों, बांग्लादेश के लोग लगता है कि पागल हो गए हैं। वो हर वो काम कर रहे हैं जिससे भारत सरकार को उकसाया जा सके। अब ये वो खुद कर रहे हैं या अमेरिकी सरकार उनसे करवा रही है कि ये तो कहना मुश्किल है, लेकिन जो बयान आ रहे हैं उससे लगता है कि केवल बांग्लादेश की सरकार ही नहीं बल्कि सेना भी गलतफहमी का शिकार है। हालांकि जब आप खबर सुनोगे तो ये गलतफहमी नहीं बल्कि आत्महत्या की कोशिश नजर आ रही है। तो चलिए सारी खबर बताता हूं, लेकिन आपसे रिक्वेस्ट है कि चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए क्योंकि यहाँ आपको डिफेंस, फाइनेंस और फॉरेन पॉलिसी पर वीडियोस रोज मिलते हैं। तो दोस्तों, वैसे तो बांग्लादेश के लोग हर संभव कोशिश कर रहे हैं कि भारत अपनी सेना बांग्लादेश भेजे, लेकिन इस सब में अब सेना का हिस्सा भी शामिल हो गया है। इस वीडियो को देखिए। इसमें बांग्लादेशी सेना का एक अधिकारी पीएम मोदी, होम मिनिस्टर अमित शाह और डिफेंस मिनिस्टर राजनाथ सिंह का नाम लेकर भारत को चेतावनी दे रहा है कि हम लोग भारत को उसकी मनमानी नहीं करने देंगे। अधिकारी ने चेतावनी दी कि बांग्लादेश भारत से लड़ाई करने के लिए बिल्कुल तैयार है और अगर भारतीय सेना ने कुछ गलत किया तो भारत के लिए बहुत बुरा होगा। एक दूसरी वीडियो में एक रिटायर्ड सेना अधिकारी कह रहा है कि भारत की सेना को मुंहतोड़ जवाब दिया जाएगा और केवल 4 दिन में कलकत्ता पर कब्जा कर लिया जाएगा। इन बातों से कौन मानेगा कि बांग्लादेश के लोगों का दिमाग नॉर्मली काम कर रहा है, क्योंकि ये बात तो कोई भी समझदार व्यक्ति बता सकता है कि भारत, जिसकी सेना दुनिया में चौथी सबसे मजबूत सेना है, जिसमें 22 लाख से ज्यादा जवान हैं, जबकि बांग्लादेश में एक्टिव सोल्जर्स 50,000 के आसपास हैं। बांग्लादेश किसी भी मामले में भारत के आसपास नहीं है। मिसाइल, फाइटर प्लेन, आर्टिलरी, टैंक, कोई भी तो ऐसी बात नहीं है जिसमें बांग्लादेश भारत के आसपास नजर आए। भारत का फॉरेक्स रिजर्व $570 बिलियन है और बांग्लादेश $1 बिलियन मांगता फिर रहा है। लेकिन ऐसा नहीं है कि सेना बिल्कुल इनोसेंट है। परसों ही खबर आई थी कि बांग्लादेशी सेना ने तुर्की का बैरक्तार TB2 ड्रोन भारत की निगरानी के लिए तैनात कर दिया है, क्योंकि भारत की सेना की सारी हलचल बांग्लादेश ट्रैक करना चाहता है। जो खबरें आ रही हैं उसमें बताया गया है कि बांग्लादेश ने अपनी सीमा पर 15,000 से ज्यादा सैनिक तैनात कर दिए हैं। अब ये लोग क्यों भारत से लड़ना चाहते हैं ये तो पता नहीं, लेकिन लगता यही है कि यूनुस के बॉस, जिन्होंने उसे सत्ता पर बैठाया है, वो भारत को भी युद्ध में झोंककर भारत को लड़ाई में फंसाना चाहते हैं, क्योंकि बांग्लादेश के लोग इतना बेवकूफ तो नहीं है सकते कि भारत से लड़कर खुद ही आत्महत्या करें। लेकिन अब आपका सवाल होगा कि भला फिर क्यों बांग्लादेश इतना उछल रहा है कि हर दूसरे दिन भारत को धमकी दे रहा है। तो दोस्तों, इसकी वजह 2 हैं। पहली वजह बांग्लादेश का गुस्सा है, क्योंकि पिछले 3 महीने से जो अराजकता बांग्लादेश में फैली है उससे बांग्लादेश की गारमेंट इंडस्ट्री को जबरदस्त नुकसान हुआ है। लाखों लोग या तो बेरोजगार हो गए हैं या महीनों से उनकी सैलरीज नहीं दी गई हैं। इसके कारण अभी से ही वो लोग यूनुस की सत्ता का विरोध कर रहे हैं। इस सारे माहौल को बदलने के लिए अब सरकार को कंपनियां बेचनी पड़ रही हैं। खबरों के अनुसार बांग्लादेश सरकार लगभग 32 कंपनियों को बेचने के लिए लेटर ऑफ इंटरेस्ट जारी कर चुकी है और इसके खरीदार ढूंढ रही है। सरकार इनको बेचकर काम करने वाले श्रमिकों का बकाया देने की योजना बना रही है। इन कंपनियों पर लोगों का लगभग 23,000 करोड़ टका कर्जा है, जिनमें से एक बड़ी रकम कर्जे की भी है। और इसी स्थिति से परेशान होकर बांग्लादेश की सेना भी बांग्लादेश की जिहादी तंजीमों की भाषा बोल रही है।